हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पैरामीशियम का न्यूट्रिशन देख लिया था, एक्सक्रीशन देख लिया था, ऑस्मोरेगुलेशन देख लिए थे। आज हम लोग क्या देखेंगे, पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। तो सबसे पहले बता दें, पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन जो हो रहा है वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल यानी अलैंगिक विधि और लैंगिक विधि दोनों तरह से होता है। इसके अलावा भी इसमें अन्य विधि से रिप्रोडक्शन देखा जाता है। वो क्या है? न्यूक्लियस रीऑर्गेनाइजेशन। तो कितने टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है पैरामीशियम में? एसेक्सुअली यानी अलैंगिक विधि द्वारा, सेक्सुअली यानी लैंगिक विधि द्वारा, और न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन यानी इनके न्यूक्लियस का पुनर्गठन, यानी इसमें न्यूक्लियस का पुनर्गठन भी देखा जाता है। तो तीन तरह से ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन दिखाते हैं, तीन तरह से जनन करते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक विधि, यानी इसमें सेक्सुअल ऑर्गन की कोई ज़रूरत नहीं होती। ए मीन्स एब्सेंट सेक्सुअल ऑर्गन। तो इसमें कोई लैंगिक विधि से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लैंगिक विधि से रिप्रोडक्शन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, इनकी बॉडी जो है वो दो भागों में बढ़ जाएगी। बाइनरी फिजन। अब कौन सा बाइनरी? एक बाइनरी फिजन होता है आपका वर्टिकल बाइनरी फिजन है, ट्रांसफर बाइनरी फिजन। तो जो पैरामीशियम में क्या देखा जाता है, ट्रांसफर बाइनरी फिजन, यानी वर्टिकल बाइनरी फिजन इस तरह से होगा और ट्रांसफर बाइनरी फिजन इस तरह से वो कटेंगे। तो जो वर्टिकल है वो जैसे युगलीना वगैरह में आप देखते हैं, यहाँ से एक खांच बनती जाती है और दो भागों में बट जाता है, और इसमें क्या होगा, ट्रांसफ़र, यानी साइड में एक यहाँ से इधर और इधर बटेगा इनकी बॉडी। तो इसमें पैरामीशियम में क्या देखा गया, ट्रांसफ़र बाइनरी फिजन। बाइनरी मीन्स क्या होता है, टू, फिजन मीन्स विखंडन, यानी दो भागों में इनकी बॉडी बट जाएगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब पैरामीशियम में कोई सेक्सुअली व हाईली डेवलप्ड एनिमल तो है नहीं कि इसमें ओवरी, टेस्टिस वगैरह हो। तो इसमें क्या होता है कि दो डिफरेंट मेटिंग टाइप के मीन्स एनिमल जो है उसमें दो डिफरेंट मेटिंग टाइप के एनिमल्स आपस में क्या करते हैं, पास आते हैं और एक दूसरे से सट जाते हैं, और उनके जो न्यूक्लियस है उनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज होता है। तो इसीलिए इसमें बोला गया है कि ये क्या है, सेक्सुअली टाइप से, जैसे फर्टिलाइजेशन होता है तो मेल और फीमेल आते हैं और फ्यूज़ करते हैं, इसी तरह इनमें न्यूक्लियस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपस में एक्सचेंज कर जाता है। इसीलिए इसको बोला गया है कि ये लैंगिक विधि से करते हैं रिप्रोडक्शन। और ये लैंगिक विधि से किस तरीके से करेंगे, कंजुगेशन, यानी जब दो पैरामीशियम आके मिलते हैं तो उन पैरामीशियम जो मिलते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, कंजुगेट बोला जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हो रहा है वो किसके द्वारा, यानी लैंगिक विधि द्वारा जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो कंजुगेशन द्वारा होगा। और तीसरे टाइप का जो रिप्रोडक्शन देखा गया, यानी न्यूक्लियस का रीऑर्गेनाइजेशन, पुनः न्यूक्लियस का गठन होना, मीन्स एक बार न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाएंगे और फिर से न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। तो ये विधि क्या कहलाती है, न्यूक्लियस रीऑर्गेनाइजेशन। इसमें कई तरह से ये रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे इंडोमिक्सिस द्वारा, हेमीमिक्सिस द्वारा, ऑटोगैमी द्वारा, साइटोगैमी द्वारा, यानी स्वयं में मिक्सिंग हो जाती है आपस में, साइटोगैमी में या ऑटोगैमी में स्वयं में वो मिक्सिंग करते हैं। तो ये मेथड जो है जनरली किस में देखा जाता है, पैरामीशियम ऑरिलिया में। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी ट्रांसफर बाइनरी फिजन और कंजुगेशन जो है ये जनरली किस में देखा जाता है, पैरामीशियम कॉर्डेटम में। तो हम ये क्लियर हो गया आपको, मीन्स पैरामीशियम जो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं वो एसेक्सुअली कर रहे हैं, वो ट्रांसफर बाइनरी फिजन द्वारा, सेक्सुअली कर रहे हैं कंजुगेशन द्वारा, और न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन द्वारा इंडोमिक्सिस, हेमीमिक्सिस, ऑटोगैमी और साइटोगैमी होती है। अब यहाँ पे डायग्राम से भी आपको क्लियर हो जाएगा, ये डायग्राम देख रहे हैं, ये पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम कॉर्डेटम है। ये क्या है, इसका मैक्रोन्यूक्लियस, और ये छोटा वाला माइक्रोन्यूक्लियस है। और ये क्या है, दोनों तरफ कंट्रक्टाइल वैक्यूल है, ये इंटीरियर कंट्रक्टाइल वैक्यूल, ये पोस्टीरियर कंट्रक्टाइल वैक्यूल। ये क्या है, इसका ओरल ग्रूव है, और ये साइटोफेरिंग्स है इसकी। अब सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियस अनुकूल परिस्थिति यानी फेवरेबल कंडीशन में, यानी इनके फेवरेबल ताप हो, लाइट हो, और इनकी फूड की
भोजन भरपूर मात्रा में हो तब ये कैसे रिप्रोडक्शन करेंगे, ट्रांसफ़र बाइनरी फिजन द्वारा। यानी अनुकूल परिस्थितियों में पैरामीशियम जो है ट्रांसफ़र बाइनरी फिजन द्वारा रिप्रोडक्शन करता है। तो क्या है, पैरामीशियम रिप्रोडक्शन ट्रांसफ़र बाइनरी फिजन किसके द्वारा हो रहा है? न्यूक्लियस के जो मैक्रो न्यूक्लियस है वो खिंच जाते हैं और एमाइटोटिकली डिवीज़न करते हैं। तो अनुकूल परिस्थिति में पैरामीशियम जो है ये अनुप्रस्थ दिशा में 2 भागों में बट जाता है। अब इनका मैक्रो न्यूक्लियस यानी जो बड़ा वाला न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, लंबा होकर एमाइटोटिक विधि द्वारा 2 भागों में बट जाता है। और जो छोटा वाला है यानी माइक्रो न्यूक्लियस है वो किस विधि से, माइटोसिस, छोटा वाला जो है वो माइटोसिस विधि द्वारा 2 न्यूक्लियस बना लेता है, यानी 2 डॉटर न्यूक्लियस बना लेगा। तो बड़ा वाला किस विधि से बनाएगा, एमाइटोटिक, और दूसरा वाला माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन द्वारा। अब 2 डॉटर न्यूक्लियस बन गए तो ये दोनों डॉटर न्यूक्लियस बॉडी के अलग अलग सिरों पे बढ़ जाते हैं, यानी दोनों अपोजिट पोल की तरफ चले जाएंगे। और जैसे ही न्यूक्लियस विभाजन होगा, यानी न्यूक्लियस विभाजन के तुरंत बाद ही शरीर के मध्य में एक अनुप्रस्थ खाई, यानी कि बीच में एक अनुप्रस्थ खाई बनने लग जाती है, बीच में अनुप्रस्थ सेप्टा बन जाते हैं, जिससे शरीर 2 भागों में, और वो खाई क्या हो, धीरे धीरे गहरी होती जाएगी और उसके बाद शरीर इनका 2 भागों में बट जाएगा, जिससे शरीर जो है 2 बराबर भागों में बट जाता है। वो खाई जो है शरीर को 2 भागों में बांट देती है। अब इनकी साइटोफैरिंग्स जो है वो तो एक तरफ चली गई और एक कंट्रक्टाइल वैक्यूल एंटीरियर वाला एक तरफ चली गई, पोस्टीरियर वाली एक तरफ हो गई, और पीछे के साइड में जो हिस्सा बचा उसमें कोई साइटोफैरिंग्स नहीं होगी। तो जो पुरानी वाली साइटोफैरिंग्स है वो क्या करती है, एक दूसरी साइटोफैरिंग्स का फॉर्मेशन कर देती है। तो पुरानी साइटोफैरिंग्स से 2 साइटोफैरिंग्स बन जाती है, यानी एक और साइटोफैरिंग्स बन जाती है जो नई कोशिका में जो डिवाइड हुआ उसमें पहुंच जाएगी, जहाँ पे न्यूक्लियस डिवीज़न हुआ वहाँ पे पहुँच जाती है। अब न्यू साइटोफैरिंग्स के साथ ओरल ग्रुप भी होना चाहिए। पुरानी वाली तो ओरल ग्रुप उसी में है, तो वहाँ पे साइटोफैरिंग्स और ओरल ग्रुप तो है ही है। तो न्यू साइटोफैरिंग जो है वो अपने लिए ओरल ग्रुप बना लेती है। अब 2 भागों में बट गया पैरामीशियम, तो प्रत्येक डॉटर पैरामीशियम में एक एक कंट्रक्टाइल वैक्यूल बन जाती, एक एक तो पुरानी वाली थी और एक एक और, चूँकि 2 कंट्रक्टाइल वैक्यूल होनी चाहिए तो एक एक वैक्यूल कंट्रक्टाइल वैक्यूल और बन जाती है। इस प्रकार पैरामीशियम का जो रिप्रोडक्शन है यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब डायग्राम से देख लीजिए तो और भी क्लियर हो जाएगा। ये है आपका पैरामीशियम कॉर्डेटम, इसमें बड़ा वाला ये क्या है, मैक्रोन्यूक्लियस, और ये छोटा वाला क्या है, माइक्रोन्यूक्लियस। ये एंटीरियर कंट्रक्टाइल आगे की तरफ और ये पोस्टीरियर कंट्रक्टाइल वैक्यूल पीछे की तरफ है। ये क्या है, ओरल ग्रूव, यहाँ पे ये क्या है, ओरल ग्रूव है, और ये साइटोफैरिंग्स है। तो इसमें कौन पार्ट ले रहा है, मैक्रोन्यूक्लियस जो है वो क्या हो रहा है, इलोंगेटेड, यानी बड़ा होकर और एमाइटोटिकली डिवाइड हो रहा है। तो मैक्रोन्यूक्लियस डिवाइडिंग एमाइटोटिकली, और वो बड़ा हो जाएगा और खिंच जाएगा। तो किस शेप का हो जाएगा, डम्बल शेप। डम्बल यानी डमरू आपने देखा, दोनों तरफ चौड़ा होता है, बीच में पतला, तो उस तरह से ये डम्बल शेप्ड हो गए। तो डम्बल शेप मैक्रोन्यूक्लियस। अब माइक्रोन्यूक्लियस है, ये क्या करेंगे, जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो माइटोटिकली डिवाइड होंगे। तो माइक्रोन्यूक्लियस जो है वो माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइडिंग माइटोटिकली मीन्स समसूत्री विभाजन से 2 भागों में बट जा रहा है, और ये 2 भागों में बट के अलग अलग दोनों यहाँ पे अलग अलग दिशा में, यानी इधर और एक इधर, दोनों अपोजिट दिशा में बढ़ जाएंगे। अब इसमें तो साइटोफैरिंग्स थी, ठीक है, तो जब ये इनकी फिर जैसे ही ये न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो बीच में इनकी बॉडी में एक खाई बनने मीन्स सेप्टा बनने लगेंगे, और धीरे धीरे ये खाई जितनी गहरी होती जाएगी मीन्स इतना बीच में गहरी होकर ये 2 भागों में इनकी बॉडी बढ़ जाएगी। तो न्यूक्लियस तो पहले ही चला गया। अब साइटोफैरिंग्स जो थी यहाँ पे वो डिसएपियर हो गई थी, तो साइटोफैरिंग्स और ओरल ग्रुप क्या हो गए थे, डिसएपियर हो गए थे। तो न्यू ओरल ग्रुप यहाँ पे डिसएपियर हो गया है, तो यहाँ पे न्यू ओरल ग्रुप का फॉर्मेशन हो रहा है, और इस साइटोफैरिंग्स से एक दूसरी साइटोफैरिंग्स का फॉर्मेशन हो जा रहा है जो नई सेल्स में चली जाएंगी। तो इस तरह से ओरल ग्रुप यहाँ पे
डिसअपियर हो गई थी, तो यहाँ पे ओरल ग्रुप का फिर से फॉर्मेशन हो जाएगा और दूसरी वाले सेल में ओरल ग्रुप का इसमें भी फॉर्मेशन होगा। अब कंट्रक्टाइल वैक्यूल बची, एक ये कंट्रक्टाइल वैक्यूल और एक ये, तो एक एक तो ये पुरानी वाली है। अब चूँकि पैरामीशियम कॉर्डेटम में 2 कंट्रक्टाइल वैक्यूल होती है, तो दूसरी कंट्रक्टाइल वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ से एक इसमें फॉर्मेशन हो जाएगा, एक इसमें फॉर्मेशन हो जाएगा, तो न्यू कंट्रक्टाइल वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। न्यूक्लियस ये बच चुके थे, मीन्स एमाइटोटिकली मैक्रोन्यूक्लियस डिवाइड हो गया था और माइक्रोन्यूक्लियस जो है वो माइटोटिकली डिवाइड हो गया था, तो मैक्रोन्यूक्लियस बन गए। साइटोफेरिंग्स, एक साइटोफेरिंग्स से दो साइटोफेरिंग्स का फॉर्मेशन हो गया और ओरल ग्रुप का फॉर्मेशन, दोनों में ओरल ग्रुप का फॉर्मेशन हो गया। इस तरह से 2 डॉटर पैरामीशियम बन जाते हैं। तो ये डिवीज़न कैसे हो रहा है? ट्रांसफ़र बाइनरी फिजन द्वारा। और किस परिस्थितियों में होता है? जब अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं तो इस तरह का डिवीज़न पैरामीशियम में देखा जाता है बाइनरी फिजन द्वारा। तो ये क्या था? एसेक्सुअली। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे सेक्सुअली रिप्रोडक्शन यानी कंजुगेशन के बारे में। थैंक यू।